नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार 2020 में सावन का सोमवार जो है वो 6 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन माह को अति पावन महीना जो है वो माना जाता है और ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो कैलाश पर्वत से उतर के पृथ्वी के सावन माह में आते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं और इस समय सृष्टि भी अपनी कृपा बरसाती है। यह महीना जो है वो जीवों के लिए भी बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। वैसे भी सबसे ज़्यादा साल भर में जो तीज त्योहार व्रत वगैरह होते हैं वो श्रावण मास में ही होते हैं, तो इससे भी सावन माह के एक अलग ही विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत को 3 तरह से बताया गया है। एक सामान्य सोमवार व्रत है जो कि 12 महीने में हर सोमवार को हम लोग करते हैं, उसे सामान्य सोमवार व्रत कहते हैं। और एक 16 सोमवार व्रत होता है जिसको कि 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प लेके शुरू किया जाता है। और तीसरा होता है सावन का सोमवार, जो कि सिर्फ सावन मास में जितने सोमवार पड़ते हैं उतने मास में हम लोग व्रत रहते हैं, उसे सावन का सोमवार कहते हैं। और क्योंकि 5 संख्या को शुभ माना जाता है, इसलिए जो सावन सोमवार पढ़ते हैं उसमें या तो हम एक पहला सोमवार या तो सावन खत्म होने के बाद एक उसके बाद का सोमवार जो है लेके व्रत रख लेते हैं। तो इस तरह उसकी गिनती जो होती है 5 में हम कर लेते हैं, तो हमारे सावन सोमवार के 5 सोमवार व्रत जो है वो मान लिए जाते हैं। और कोई भी सोमवार का व्रत आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसे अगर सावन के सोमवार से करते हैं तो उसका फल जो है वो अनंत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार को जो है इसको माँ पार्वती जी ने किया था और इसमें भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न किया था और उन्हें हर जन्म में पति रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। ये व्रत बहुत ही आसान और सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। अविवाहित कन्याएं जो होती हैं इस व्रत को सुंदर और अच्छा पति और घर संपन्न घर और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। और विवाहित स्त्री पुरुष जो होते हैं इसे लंबे जीवन, सुख संपन्नता और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए करते हैं। वैसे तो इसे कोई भी कर सकता है और वैसे जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वो सुख शांति और संपन्नता के लिए सोमवार के व्रत को करते हैं। और इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसके नियमों का पालन करना होता है। वैसे तो इसमें कोई भी कठोर ऐसे नियम नहीं है। आपको जब भी शुरू करना हो तो आप सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धो के पूजा स्थान पे बैठें और मन में ये संकल्प लें कि मैं आज भोलेनाथ के लिए व्रत करूंगी और संकल्प लेकर तब फिर व्रत की शुरुआत करें। तो इस तरह आप व्रत शुरू करते हैं। फिर पूजन में आप क्या करेंगे, पूजन सामग्री में आप सारी चीज़ें रखेंगे। गंगा जल तो विशेष रूप से रखें, अगर गंगा जल कम हो तो थोड़े से गंगा जल में ज़्यादा सा जल मिला लेंगे तो अब वो गंगा जल ही बन जाता है। तो क्योंकि भोलेनाथ जो है उन्हें मतलब एक लोटे जल से ही वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें तो सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से मतलब होता है। तो आप गंगा जल जरूर रखें, इसमें सफ़ेद फूल रखें, अक्षत रखें। भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ती है, इन्हें अबीर, गुलाल, धतूरा, मदार, भांग, भस्म और दूध, दही, घी, शहद आदि रखें और इसमें अक्षत जरूर रखें क्योंकि अक्षत इन्हें बहुत प्रिय होता है। और लास्ट में हम लोग अक्षत चढ़ाते हैं क्योंकि अक्षत ही एक तरह से भोग होता है, क्योंकि शिवलिंग पे जब भी हम चढ़ाते हैं जो भी प्रसाद उसको उनका प्रसाद जो है हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए लास्ट में अक्षत चढ़ा देते हैं जिससे जो भी हो वो पुण्य हो जाए। और इनको बेलपत्र विशेष प्रिय है तो आप इनको 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ले लें। अगर आपको ज़्यादा नहीं मिल पाता है तो अगर एक बेलपत्र भी मिल जाता है तो वो भी सफिशिएंट होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बेलपत्र को ही आप बार बार धो के एक बार चढ़ाया फिर उठा के उसको फिर से धुल लिया हमने और फिर से चढ़ा दिया, इस तरह उसको आप बार बार धुल के चढ़ा सकते हैं। और हल्दी को थोड़े से गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी घुल के और उसमें अगर किसी डंडी से या बेलपत्र की पीछे की डंडी रहती है या माचिस की तीली से किसी भी चीज़ से आप उसमें राम राम जब हल्दी से लिख देते हैं तो उसका और ज़्यादा फल प्राप्त होता है और उससे भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह बेलपत्र में अगर आप संभव हो सके तो इस तरह राम राम लिख के और ओम नमः शिवाय का जो कि शिव का पंचाक्षर मंत्र है उसको चढ़ाएं, शिव जी पे शिवलिंग पे चढ़ाएं
और उसके बाद शमी पत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि एक शमी पत्र जो होता है 1000 बेलपत्र के बराबर होता है। और इसमें इनको धूप, दीप, अगरबत्ती सब दिखाएं और फिर आरती करें। और जब आप उनका अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे। फिर जिस तरह से दूध का प्रोसेस होता है कि जैसे पहले दूध बनता है, फिर दही बनता है, फिर घी बनता है, उसी तरह पहले आप गंगा जल वाला जो जल मिला के रखे हैं उसको चढ़ाएंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर दही चढ़ाएंगे, फिर से जल चढ़ाएंगे, फिर घी चढ़ाएंगे, फिर से जल चढ़ाएंगे, फिर शहद चढ़ाएंगे और फिर जल चढ़ाएंगे। ये इनका एक तरह से अभिषेक हो जाता है। और जब इनका अभिषेक कर लेते हैं उसके बाद इनका श्रृंगार करते हैं। इनके श्रृंगार में आप इनको चंदन लगाएंगे, भस्म लगाएंगे, अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। हल्दी इनको चढ़ती नहीं है, धूप भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ती है। इन्हें मदार चढ़ाएं, धतूरा प्रिय है, मदार प्रिय है, भांग चढ़ाएं या भांग की पत्तियां इस समय मिल जाती है। इस समय फूल वालों के यहाँ आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बेल का फल मिल जाता है तो वो चढ़ा दीजिए इनको। इन सब चीज़ों से वो बहुत खुश होते हैं। और सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं। और जो भी चीज़ें आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उस सब समय में आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, क्योंकि ओम नमः शिवाय एक ऐसा ही शुभ और आसान मंत्र है जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है पढ़ने में, और इसे सब लोग बहुत ही आसानी से जाप कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से आप इन सब मंत्रों का जाप करते हुए सारी चीज़ों भोलेनाथ को चढ़ाएं। फिर इन्हें फूल पर चढ़ाएं, माला चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं। अगर हो सके तो आप शिव चालीसा का जाप करें या शिव सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राष्टक का जाप कर सकते हैं जो कि बहुत ही छोटा सा और बहुत ही शीघ्र फलदायी है। और तांडव स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। जो भी यथासंभव जो भी आपसे हो सके उन मंत्रों का आप जाप कर लें। और लास्ट में आप इनको आरती करें। शिव जी की आरती जय शिव ओमकारा करके है या कर्पूर गौरम है, ये सब आरती करें। फिर शंख बजाएं, घंटी बजाएं और उसके बाद प्रसाद भी लगा दें। और हो सके तो सफ़ेद मिठाई, आप सफ़ेद बर्फ़ी या सफ़ेद मिठाई कोई भी चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो आप चीनी या गुड़ भी रख सकते हैं, या मिश्री हो तो मिश्री का भोग लगा सकते हैं, कोई भी आप प्रसाद में रख सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रणाम करें, माथा टेकें और उसके बाद जो भी हो सके आप फलाहार करें। सिर्फ इसमें अन्न का त्याग करना होता है। और आप जो भी फलाहार में कोई मनाही नहीं, आप फलाहार में सब कुछ खा सकते हैं और दोनों टाइम खा सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रह पाते हैं, आपके नहीं कैपेसिटी है पूरे दिन व्रत कर रहने की, तो आप सूर्यास्त के पश्चात इसमें पूरी या पराठे को गुड़, चीनी, बर्फी या दूध, दही किसी के साथ भी, मतलब मीठी चीज़ों के साथ आप पूरी या पराठे को या सिवैयाँ बना के पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, क्योंकि एक अन्न इसमें खाया जा सकता है। तो एक अन्न जैसे गेहूं हो गया, उसी की पूरी पराठा बनाएंगे, उसी की अगर सिवैयाँ बनाते हैं हम लोग तो उसी की बन जाती है। तो इस तरह पूरी या पराठे के साथ दूध, दही या कोई भी मीठी चीज़ के साथ या बर्फ़ी, पेड़े वगैरह के साथ जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं। और हो सके तो आप मंदिर जाके ये सब प्रोसेस कर लें, सारी पूजा पाठ कर लें। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर के ही मंदिर में बैठ के और आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर ऐसा इमेजिनेशन में ले आइए कि जैसे शिव जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। जिस तरह से उस तरह से अपने मन में भाव लाके, जैसे गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनकी पूजा जितना भी हो सकता है उनका आदर स्वागत करते हैं, उसी तरह ये मान के आप रखिए कि ये सावन का महीना जो है भगवान भोलेनाथ का है, भोले भंडारी का है और उनकी हमको कृपा प्राप्त करनी है। वो हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो जितना अच्छे से अच्छा हम उनका आदर स्वागत कर सकते हैं, उनका वेलकम कर सकते हैं, उतना हम करेंगे। तो इस तरह से मान के आप कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं, आप इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ सुबह नहा धो के बस मन में ये संकल्प ले लें कि हमें आज सोमवार का व्रत सावन का रखना है और हम शिव जी को प्रसन्न करेंगे और मन में ओम नमः शिवाय का जाप जितना हो सके आप कर लेंगे। अपनी यथासंभव जितनी कैपेसिटी हो उतना कर लें और बस दोनों टाइम फलाहार कर लें। तो इस तरह से सावन का सोमवार कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। और भोलेनाथ तो वैसे ही भोले भंडारी हैं और ये सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान जो हैं वो शिव जी हैं। तो इस तरह आप भी सोमवार का व्रत पूजन जो है वो बहुत ही अच्छे से श्रद्धापूर्वक करिए
और अगर जैसे होता है कि कुछ लोगों को ये करना होता है कि हमें पहली बार शुरू करना है तो हम कैसे शुरू करें, तो हम लोगों के जो हिंदू धर्मशास्त्र हमारा है उसके अनुसार जब मलमास लगता है या अधिमास होता है तो हम लोग कोई भी नया व्रत या त्यौहार नहीं शुरू करते। अगर हम पहले से रह रहे हैं तब तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन नया जो है हम नहीं शुरू करते हैं। तो अगर आपको नया शुरू करना है तो आप उसे ना शुरू करें, और जब मतलब नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करें। तो इस तरह आप अगर, क्योंकि मलमास इस बार लग रहा है, तो जो लोग नए हैं वो लोग अभी ना शुरू करें। और इस व्रत का करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है, और अपने विचारों में शुद्धता और सात्विकता आती है, पॉजिटिविटी खुद में भी आती है, घर में भी आती है, क्योंकि जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो वैसे ही हमारा पूरा वातावरण जो होता है, एटमॉस्फेयर, उसमें निगेटिविटी हट जाती है और पॉजिटिविटी से वो भर जाता है। तो इस तरह आप भी सावन के सोमवार में व्रत पूजन अर्चना करें और शिव जी की कृपा को प्राप्त करें।